पहली बार हुआ है इतिहास में 112 समझौते हुए। तो 112 समझौते होने के बाद भी इन्हें कमी लग गई, अरे ये वाला समझौता नहीं हुआ। अगर वो भी हो जाता तो इनके व्हाट्सएप वाली यूनिवर्सिटी में एक और समझौता आ जाता, अरे ये वाला नहीं हुआ। क्योंकि तो कमी बताई नहीं है, हमने कहा ये होना चाहिए था, ये जरूरी था ज्यादा। होना तो पता नहीं क्या क्या चाहिए, होना तो आपको भी हिंदुस्तान में नहीं चाहिए, होना तो आपको पाकिस्तान में चाहिए, लेकिन नहीं हो। आप यहाँ खड़े होकर गाली दे रहे हो ना, फिर भारत में आ गया 370 हट गई, इन्हें उस पर कोई इन्हें तारीफ के वो नहीं, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। हम कब कह रहे हैं धारा 370 हटाना केंद्र सरकार का 9 सालों में सबसे अच्छा कदम है। मैं कह रहा हूँ ये लीजिए, आप 370 का ये भी तारीफ कर रहे हैं, क्या अच्छा कदम है? कह रहे ना चेहरा दिख रहा है ऊपर से, इनके अंदर क्या है सही है ये। जिनको साहब ने कह दिया कि 370 अच्छा कदम है, तो सबसे पहले वो बोलो ना, तो सबसे पहले वो बोलो। आप तो ये कह रहे हो कि G20 में कमी हो गई। योजनाओं की बताता हूँ, 6 लाख करोड़ के पूरे देश में फ्लाईओवर बन रहे हैं। दिल्ली जैसे शहर हमारा सुंदर है ना, हर शहर सुंदर है। किसी भी स्टेट में जाके देख लीजिए, जहाँ हर स्टेट सुंदर बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। माननीय नितिन गडकरी जी ने आप 6 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है भाई साहब, एक से एक फ्लाईओवर, जहाँ 5 घंटे का रास्ता था आज 2 घंटे में आप वहाँ पहुँच रहे हो। इन्होंने कही कि भाई यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहे हैं, वहाँ पे बनाई हो। अब दिल्ली में फ्लाईओवर बन रहे हैं, तो दिल्ली में तो दिल्ली सरकार फ्लाईओवर बनवा रही है। गवर्नमेंट का काम है, दिल्ली सरकार का कहाँ है यहाँ भैया? इनको जानकारी नहीं है। सर इनको सुनो, दिल्ली में जो दिल्ली सरकार है ना, जितने PWD रोड हैं वो दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं और वहाँ पर दिल्ली सरकार ही काम कराती है। चाहे सड़कें बनाना हो, चाहे फ्लाईओवर बनाना हो, सारे काम वो कराती है। क्या बीजेपी गवर्नमेंट पिछले 9 साल में लोगों की उम्मीद पे खड़ी उतरी है आपके हिसाब से? देखिए, हम ये 100% नहीं कह सकते कि लोगों की उम्मीद पर सरकार खरी उतरी है, क्योंकि 2014 में जब पहली बार मोदी जी चुनाव लड़े, बीजेपी ने बहुत सी अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे। आज 9 साल हो गए, लेकिन वो वादे अभी पूरे नहीं हो पाए। क्या क्या वादे पूरे नहीं हो पाए? जैसे उन्होंने कहा था हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार नहीं मिले। उन्होंने कहा था हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हर साल 100 नए स्मार्ट सिटी मतलब जिनमें सारी सुविधाएं होंगी, आलीशान। जैसे दिल्ली एक शहर है, बढ़िया शहर है, ऐसे पूरे हिंदुस्तान में बनाएंगे, नहीं बने। उन्होंने कहा था हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, नहीं चली। ऐसी उन्होंने और बहुत सी चीज़ें कही थी, लेकिन वो सब नहीं हुआ है। जी सर, जी भाई साहब, अभी मैं बस भाई साहब की बात सुन रहा हूँ। क्या नाम हुआ? नाम भैया मेरा नाम सूर्य वर्मा है और दिल्ली से हूँ। भैया 9 साल बेमिसाल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य है। भैया 2 करोड़ का गिनवा दूंगा, मेरे ख्याल में भैया रोटी खाने का टाइम नहीं मिलेगा। गिनवाइए जनता को। भैया जनता ने 9 साल के अंदर, भाई साहब कह रहे बुलेट ट्रेन, भैया मेट्रो भी आई, हर चीज़ आ रही है, पूरे देश में मेट्रो चल रही है। कम से कम हमारा मेट्रो का स्वाद ले रहे हो, बुलेट ट्रेन का भी आ रही है, हर चीज़ की विधा। भैया सुन लो, अरे सरकार किसी की भी योजना, लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए नरेंद्र मोदी जी, इन 9 सालों में कार्य हो, वो मेट्रो का अच्छे से निर्माण हुआ है। भैया सुनो, एक मिनट सर, बिहारी वाजपेयी ने की थी। 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 करोड़ माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क सिलेंडर चूल्हा, जो घरों में चूल्हा जलाती थी, आंखें खराब हो जाती थी, आज 10 करोड़ माताएं बहनें सिलेंडर चूल्हा जला रही हैं। भाई साहब मुद्रा लोन, 10 लाख रुपए तक का तरुण लोन, किशोर लोन, शिशु लोन, जो बच्चा बेरोजगार है, ग्रेजुएशन है, पढ़ा लिखा है, वो लोन लेके अगर नौकरी नहीं मिल पा रही उनको बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। 50 मिला है लोन वोन? भाई साहब पूरी योजना सुन लो भाई साहब, पूरी, अरे भाई साहब सुन लो, 9 साल की बात सुनना, फिर कह लेना, ठीक है जी। 50 लाख शौचालय, जो बहन बेटी शौचालय खेत में जाती थी, आज हर घर में शौचालय की व्यवस्था है। आज कहते हैं ना भगवान श्री राम का मंदिर, धारा 370 का हटना कुछ ये नहीं है। योजनाओं की बताता हूँ, 6 लाख करोड़ के पूरे देश में फ्लाईओवर बन रहे हैं। दिल्ली जैसे शहर हमारा सुंदर है ना, हर शहर सुंदर है। किसी भी स्टेट में जाके देख लीजिए, जहाँ हर स्टेट सुंदर बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। माननीय नितिन गडकरी जी ने आप 6 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है भाई साहब, एक से एक फ्लाईओवर, जहाँ 5 घंटे का रास्ता था आज 2 घंटे में आप वहाँ पहुँच रहे हो। आज एक भी सड़क उठा के देख लीजिए भैया, गाँव एक जहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं थी। मैं बिहार गया था, मैं दरभंगा गया, ऐसे गांव गया था एक बार, जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का हुआ था, लालू के याद में, वहाँ पे क्या नाम है, सड़क नहीं थी भाई साहब। आज जाके देखो लाइट और सड़क की कितनी अच्छी व्यवस्था है। ये माननीय मोदी जी की देन है। देश की बात करो भाई साहब, देश की बात करो। अब जवाब इनका जो बातें कह रहे हैं ना,
जहाँ तक इन्होंने बात कही भी उज्ज्वला योजना की, बीजेपी के लोग प्रचारित करते हैं कि हमने फ्री में सिलेंडर दिए, ये बात करते हैं ना, सिर्फ फ्री में हमने सिलेंडर दिए। बीजेपी यानी किसी को भी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री सिलेंडर नहीं दिए गए। क्या करते हैं, जैसे इनको मान लो सिलेंडर दिया, सपोज करो इनको ही दिया गया उस योजना के अंतर्गत, जब तक उस सिलेंडर के पैसे पूरे नहीं होंगे ना, सब्सिडी नहीं मिलेगी, सब्सिडी नहीं दी जाएगी। जब उसके पैसे, इसीलिए जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर जिन्हें मिले हैं ना, वो बेचारे गरीब लोग थे। पहला सिलेंडर तो उन्होंने ले लिया, उसके बाद उनके पास सिलेंडर। ठीक है, एक मिनट मेरी बात। अब आप लोग, इन्होंने कई क्वेश्चन उठाए, मुझे समय दो, मुझे समय दो। आप बोलना, पहले मेरी बात सुन ली पूरी, एक बात का जवाब तो ले लो। वो अपने सिलेंडर रिफिल भी नहीं करा पाए बेचारे, क्योंकि वो गरीब लोग थे। या तो उनको सब्सिडी देनी चाहिए थी, सब कि भाई आप कोई ये सिलेंडर हमने दे दिए, फ्री में है, आगे आपको सब्सिडी मिलेगी, आप इसे भरवाना और खाना बनाना। दूसरी बात इन्होंने कही कि भाई यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहे हैं, वहाँ पे बनाई हो। अब दिल्ली में फ्लाईओवर बन रहे हैं, तो दिल्ली में तो दिल्ली सरकार फ्लाईओवर बनवा रही है, गवर्नमेंट का काम है, दिल्ली सरकार का कहाँ है यहाँ भैया? इनको जानकारी नहीं है। सर इनको सुनो, दिल्ली में सेंटर, दिल्ली में जो दिल्ली सरकार है ना, जितने PWD रोड हैं वो दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, और वहाँ पर दिल्ली सरकार ही काम कराती है, चाहे सड़कें बनाना हो, चाहे फ्लाईओवर बनाना हो, सारे काम वो कराती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ काम यानी वो क्या करती है, कराती है। क्या? वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित कराती है। क्या है काम दिल्ली? जैसे जो NDMC एरिया है, जिसको हम कहते हैं ना NDMC एरिया, वहाँ पर क्या है, कोई लोकल बॉडी वैसे नहीं है, जैसे दिल्ली नगर निगम होती है, ऐसे वहाँ पे प्रतिनिधि नहीं होते। वहाँ पे क्या है, वो NDMC है। NDMC का जो चेयरमैन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड होता है। ठीक है, एक तो मिनट, वहाँ उसके जितने एक सवाल मेरा सुनिए। ठीक है, सिलेंडर वगैरह का जो भी मैटर था, हाँ मैं देता हूँ, मौका देता हूँ, मैं मौका देता हूँ, एक मिनट। ये सिलेंडर वगैरह की बात ठीक है, चलती रहेगी। मैं एक चीज़ पूछूंगा आपसे, विपक्ष के बहुत सारे नेताओं ने इस पे अपना राय दिया, मैं आपका राय जानना चाहूँगा। G20 को लेकर के आप खुश हैं कि हमारे देश में ये इस चीज़ का आयोजन हुआ? बहुत लोग कह रहे हैं कि इससे भारत को क्या मिलेगा। हाँ, देखिए G20 का जो कार्यक्रम किया है वो अच्छा कार्यक्रम है, वो कोई ख़राब नहीं है, वो गलत नहीं है, उससे देश का नाम हुआ है, और हम इसके खिलाफ नहीं है। क्योंकि देखो, किसी की भी सरकार हो, जब देश का मामला होता है, विदेशी मेहमानों को यहाँ पर इज्जत देने का, सम्मान देने का मामला हो, तो वो सबके लिए हैं। वो विदेशी मेहमान सबके गेस्ट हैं, वो अपोजिशन पार्टियों के भी हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि देखिए, जो देश हमारे यहाँ आए उनसे मोदी जी को एक संधि करनी चाहिए थी। वो क्या संधि? प्रत्यर्पण संधि। आपको पता है उनसे क्या बातचीत हुई? अभी तक तो ये बात लीक हुआ ही नहीं है। नहीं, बात नहीं हुई, लेकिन ऐसी कोई संधि नहीं, क्योंकि जो मेन बड़ी बातें समझौते हुए ना, वो सब मीडिया में आ गए, वो सबकी नॉलेज में है। लेकिन एक प्रत्यर्पण संधि होती है, जैसे मेहुल चोकसी और नीरव मोदी, और इसके अलावा वो कौन है जो कैलेंडर वगैरह छापता था, क्या नाम है उसका, जो सांसद भी था, जो भाग गया, इंग्लैंड भाग गया, अभी तक आया नहीं, विजय माल्या। इन लोगों को, ये लोग पता है क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि इसमें कुछ देशों के साथ हमारी प्रत्यर्पण संधि नहीं है। इस वजह से क्या है कि उनको भारत नहीं लाया जा पा रहा है। यदि वो भारत आ जाएंगे तो उनसे पैसा वसूल किया जा सकता है, देश का पैसा, कीमती पैसा है। सर का जवाब ले लेते हैं। सर भी तभी करना चाहिए। सर आप कुछ बोलने चाह रहे तभी? एक मिनट भाई साहब, मैं बोलूँगा। इन्हें लगता है समझौतों में कमी आ गई। 1965 में ये बना था, ये G20, तब से अब तक हर साल G20 होता है, हर साल कोई ना कोई देश करता है। किसी साल 12 समझौते, किसी साल 13 समझौते, 26 समझौते, मैक्सिमम 26, 27, 28 हुए बस। पहली बार हुआ इतिहास में 112 समझौते हुए। तो 112 समझौते होने के बाद भी इन्हें कमी लग गई, अरे ये वाला समझौता नहीं हुआ। अगर वो भी हो जाता तो इनके व्हाट्सएप वाली यूनिवर्सिटी में एक और समझौता आ जाता, अरे ये वाला नहीं हुआ। क्योंकि तो कमी बताई नहीं है, हमने कहा ये होना चाहिए था, ये जरूरी था ज्यादा। होना तो पता नहीं क्या क्या चाहिए, होना तो आपको भी हिंदुस्तान में नहीं चाहिए, होना तो आपको पाकिस्तान में चाहिए, लेकिन नहीं हो। आप यहाँ खड़े होके गाली दे रहे हो ना, आप किसी की बुराई कर पा रहे हो ना खड़े होके? यहाँ किसी की ताकत दी थी 4 लोग खड़े हो जाए, लेकिन खड़े हो पा रहे हो? बम फोड़ देते हैं इतनी देर में।
लेकिन आज आराम से खड़े हो गाली दे रहे हो, उसी आदमी को गाली दे पा रहे हो। और क्या होना चाहिए, सब कुछ तो सही है पर नहीं, और कुछ होना चाहिए। सब कुछ हो गया नहीं, कुछ और होना चाहिए, अब कुछ और होना चाहिए। इन्हें कुछ ना कुछ, इनकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, आपकी बात से सहमत हूँ मैं। मतलब 70 साल से बम फूट रहे थे साले, जहाँ तुम खड़े हो ना कनाट प्लेस में, ये इन्हें हर हफ्ते वो कश्मीर अरे को कहाँ मिला बम फटा कनाट प्लेस में, अरे कहाँ बम फटा जो करोल बाग में, कहाँ बम फटा वहाँ पे। अरे भैया ये क्या था, जब से माननीय मतलब मोदी जी सेना है पे ना, पत्थर मारे जाते थे, सेना पे, अरे पत्थर यार। मारे जाते थे, सेना के गले काटे जाते थे, वो ठीक नहीं हुआ क्या है? आज किसी की औकात नहीं है पत्थर मारने। वो कोई जायज नहीं था, वो भी देखिए उस समय जो उस समय बम फूटते थे, उस समय की सरकारों को अरे कम से कम जो अच्छा हो रहा है उसकी तारीफ तो करो। आप बुराई करो लाख, जहाँ गलत है गलत कहो, लेकिन जो अच्छा है उसका अच्छा कहो। जो बम फोड़ते थे उनको सजा देना उस समय की सरकार का काम था, उन्हें करना चाहिए था। कह रहे हैं कि उस समय जो बम फोड़ते थे उनको, सरकार का काम है। अरे तो बम, एक बात बताओ, बम फोड़ने वाले ही वही, बम फोड़वाने वाले ही वही, तो किसको सजा देंगे? सारे तो उनके चौकीदार साले, उनको क्या काम तो सारे उन्हीं से हो रहे थे। इन्हें कश्मीर भारत में आ गया, 370 हट गई, इन्हें उस पर कोई इन्हें तारीफ के वो नहीं, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। हम कब कह रहे हैं धारा 370 हटाना केंद्र सरकार का 9 सालों में सबसे अच्छा कदम है। मैं कह रहा हूँ ये लीजिए, अब 370 का ये भी तारीफ कर रहे हैं, क्या अच्छा कदम है? कह रहे ना चेहरा दिख रहा है ऊपर से, इनके अंदर क्या है। अब सही है ये। जिनको इनका साहब ने कह दिया कि 370 अच्छा कदम है, तो सबसे पहले वो बोलो ना, तो सबसे पहले वो बोलो। आप तो ये कह रहे हो कि G20 में कमी हो गई।